नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हमारी ऑल एचएसएससी एग्जाम की छठी क्लास है। देखो, हमने 5 क्लास से पढ़ी है। तो हमने उसमें एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट किया है, कैलेंडर का टॉपिक कंप्लीट किया है, और भाषा से संबंधित जो हिंदी का पहला टॉपिक है वो कंप्लीट किया है। ठीक है। आज छठी क्लास में हमारा स्टार्ट होगा वर्गमूल और घनमूल मैथमेटिक्स में। रीजनिंग में घड़ी में हमने कोण निकालने सीख लिए हैं। आज हम घड़ी में पढ़ेंगे दर्पण और जल प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं। और हिंदी में जो सेकंड टॉपिक है वर्ण और वर्णमाला। वर्ण में हम पढ़ेंगे वर्णों की संख्या, जो लेटेस्ट वर्ण, टोटल वर्णों की संख्या कितनी है। ठीक है। वर्ण वर्णमाला में क्या अंतर है, यहाँ तक कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है, अयोग वा क्या होते हैं, द्विअर्थी जो वर्ण है वो क्या होते हैं, और उसके बाद में जो द्विगुणित जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं। देखो, द्विगुणित वर्ण क्या होते हैं, तो इस पर हम संक्षिप्त सी क्लास लेते हैं। छोटी हमारी क्लास होती है क्योंकि हमारे पास समय कम होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वर्गमूल और घनमूल। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें ये याद रखना है कि वर्गमूल वर्ग, स्क्वायर और क्यूब, घनमूल। तो इसमें तुम्हें ध्यान रखना है कि वर्गमूल में दो दो के जोड़े होते हैं, पेयर्स, दो दो के पेयर्स होते हैं। और जो घनमूल होता है उसमें तीन तीन के जोड़े होते हैं। ठीक है। तो वर्गमूल घनमूल चूंकि हमने 7वीं 8वीं तक बहुत सीखे हैं, कभी भाग विधि से, कभी गुणनखंड विधि से। तो चूंकि अब तो हमारा कंपटीशन, हम तो तैयारी कंपटीशन की कर रहे हैं, तो कंपटीशन में तो कहीं न कहीं देखो, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको आता तो बहुत कुछ है, पेपर पूरा आता है उनको, लेकिन वो टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, समय का प्रबंधन नहीं कर सकते, और समय का प्रबंधन नहीं कर सकते तो कहीं न कहीं वो कट ऑफ से नीचे रह जाते हैं, 2 3 नंबर 4 नंबर वो कम रह जाते हैं, क्योंकि उनका पेपर जो है वो छूट जाता है। तो कहीं न कहीं कंपटीशन एक अलग तैयारी होती है, एकेडमिक एक अलग तैयारी होती है। ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्गमूल, सबसे पहले तो वर्गमूल किन संख्याओं, कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल पूरा निकलता है और कौन सी ऐसी है जिनका नहीं निकलता। तो जिस भी प्राकृत संख्या के, एक बात ध्यान रखना, किसी भी प्राकृत संख्या के जो सिंगल जो डिजिट हम बोलते हैं, प्राकृत संख्या के इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर, एक बात ध्यान रखना, इकाई के स्थान पर या तो 2 आए, या 3 आए, या 7 आए और 8 आए, तो कभी भी उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगर लास्ट में इकाई के स्थान पर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो कभी भी उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं देंगे, 4 अंकों की, 6 अंकों की, एक बड़ा सा क्वेश्चन देंगे, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो चारों ऑप्शनों में तुम्हें कैसे चूज करना है। कितनी भी बड़ी संख्या देंगे तुम्हें, कितनी भी बड़ी संख्या देंगे। अब इतनी बड़ी संख्या मैंने दे दे, ठीक है, यानी कि 7 अंक बढ़ा दिए मैंने, चलो 6 ही बढ़ा देते हैं, 6 ही बढ़ा दिए हमने। ऐसे ऐसे 4 ऑप्शन देंगे, तो बताओ कौन सी संख्या का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो इसका नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, कि इसके इकाई के स्थान पर 2 है। तो जब भी किसी भी संख्या का आप वर्ग करेंगे, तो कभी भी इकाई के स्थान पर सिंगल डिजिट पर 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, और 8 नहीं होगा। अच्छा, घनमूल में 0 से 9 तक कोई भी अंक हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है। इसमें ऐसी कंडीशन नहीं है, जो हमारा घनमूल जब हम निकालते हैं तो उसमें कोई भी अंक हो सकता है, लेकिन वर्गमूल में स्क्वायर रूट में कभी भी 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 7 नहीं होता, और 8 नहीं होता। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। और ऐसा भी आ जाए, देखो, और थोड़ा सा एसएससी सीजीएल लेवल तक यदि और थोड़ा सा डीप जाते हैं, तो चारों ऑप्शन बड़े बड़े होंगे, लेकिन ये कंडीशन नहीं रहेगी, यानी कि दो, किसी में 2 भी नहीं रहेगा, 3 भी, 7 भी, 8 भी। तो फिर अंकों को जोड़ा जाता है, और अंकों का जोड़ 1 आए, 4 आए, 7 आए, 9 आए, तो ये थोड़ी सी और डीप चली जाएगी, तो इसमें ज्यादा ज्यादा आपको थोड़ा सा याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो अब फिलहाल क्योंकि हम तो एचएसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक ही बात ध्यान रखो कि वर्गमूल में 2 3 7 8 नहीं होता है। अच्छा, अब यहाँ देखो, जब भी तुम्हें स्क्वेयर करना हो, जैसे जो 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर करना हो, तो इसका स्क्वायर तो यहाँ लिखना है, 7 का 49 हो गया, 6 का 36 हो गया, यहाँ काटा मारना है, इन तीनों को गुणा करना है, 6 7 42 दूनी 84, और इनको जोड़ोगे तो 67 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर ऐसे निकालते हैं। समझ में आ गई बात। दोनों का स्क्वायर लिखो, काटा लगा के इन तीनों को गुणा करो और उसको जोड़ दो, ये 2 संख्याओं का स्क्वायर हो गया।
अब जैसे तीन संख्याओं का स्क्वायर जल्दी से कैसे निकालोगे, तो तीन संख्याओं के स्क्वायर की यदि मैं बात करता हूँ, देखो तीन संख्याओं की स्क्वायर की बात करूं, मैं कहूं कि 214 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बहुत जल्दी कैसे निकालेंगे। तो इसको पूरी संख्या बनानी है, 214 है तो 200 बनाओ, 314 है तो 300 बनाओ, 287 है तो 300 बनाओ, यानी कि उसके नजदीक पूरी संख्या बनानी है डबल जीरो के साथ। 214 को 200 बनाएंगे तो जितनी अधिक है उतना घटाएंगे और उतना ही जोड़ेंगे। जैसे 214 में 14 ज्यादा है तो 14 ही घटाएंगे और 14 ही जोड़ेंगे, 14 ही घटाएंगे और 14 ही जोड़ेंगे। 14 का वर्ग क्या होता है 196। यहां लिखेंगे 2 अंक, एक जो ये है असल पाई इधर आ जाएगी, एक असल पाई इधर आ जाएगी, ठीक है। अब देखो हमेशा 2 ही अंक लेने हैं तुम्हें, असल पाई इधर अलग रखनी है। अब यहां 14 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, और इसमें 14 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 228 हो जाएगा। ये दोनों जीरो काट देनी है, गुणा करोगे 228 को 2 से करेंगे कितना आ गया 28 दूनी 56, 456। 456 में एक असल पाई जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 457, तो इसका स्क्वायर ही आ जाएगा। एक और करता हूं, 388 का स्क्वायर करता हूं, देखो कितनी जल्दी करता हूं। 388 का स्क्वायर, समझना इसको, 388 को पूरी संख्या बनाने के लिए इसको 400 बनाएंगे, तो 400 बनाने के लिए इसमें 12 जोड़ने पड़ेंगे, और जितने जोड़ेंगे उतने घटाने पड़ेंगे, मैंने बताया था। 12 का वर्ग क्या होता है 144, यहाँ 44 लिखो, ये असल पाई हो गई एक, ठीक है। इसमें 12 घटाएंगे, 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, और 12 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 376 हो जाएगा। 2 जीरो कैंसिल कर दो, इसको गुणा करेंगे 4 छंगा 24, 2 7 चौक 28 और 2 30, 3 4 तिया 12 और 3 1504 हो गया। 1504 में असल पाई जोड़ेंगे एक, 1505 हो गया, तो ये आ जाएगा 1505 44। अब बेटा आ गया स्क्वायर समझ में। अब जैसे हम बात करते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अब स्क्वायर रूट हमने क्या कैसे निकालते थे, फैक्टर बनाएंगे, ठीक है, उसमें समय खराब करेंगे। तो स्क्वायर रूट का भी एक आसान तरीका बताता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि 1521, चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 40 तक तो तुम्हें वर्ग याद होने चाहिए, 25 तक तुम्हें घन याद होना चाहिए, क्योंकि बार बार निकालेंगे तो इतना समय नहीं है हमारे पास। हमें याद होना चाहिए कि 1521 39 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 1444 होता है, उसका 1369 होता है, 1296, तो ये 36 34 में इस सब ये याद होने चाहिए हमारे, ठीक है। और क्यूब क्यूब भी याद होने चाहिए। जैसे 11 का 1331 है, 12 का 1728 है, 13 को 21 93, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 5832, 49 13, फिर 5832, ठीक है, फिर 68 59, फिर उसके बाद में हो गया हमारा 20 का 8000 हो गया, 21 का 9261 हो गया, 22 का 10 648 हो गया, 23 का 12 167 हो गया, 24 का 13 824 हो गया, 25 का 15 625। तो ये याद होंगे ना, तो समय बचाएंगे, तो ही समय का प्रबंधन होगा, तो ही हमारा टाइम का मैनेज होगा। अब यहाँ देखो स्क्वायर रूट कैसे, देखो एक का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और 9 का स्क्वायर होता है 81, और जो हमारा 10 का स्क्वायर होता है वो होता है 100। अब देखो मैंने ये इसलिए लिखा है कि जब भी स्क्वायर, मैंने बताया था स्क्वायर रूट में 2 2 के जोड़े होते हैं, तो जब भी स्क्वायर रूट निकालना है राइट साइड से 2 अंक छोड़ दो, ठीक है। अच्छा ये इकाई अंक देखना है, एक एक किसके वर्ग में आता है, 1 के वर्ग में भी 1 आता है, और 1 आता है 9 के वर्ग में भी 1 आता है। तो सीधी सी बात यह है कि तुम्हें क्या करना है कि 15 से छोटी एक वर्ग संख्या, किस इससे छोटी वर्ग संख्या लेनी है तुम्हें। जैसे 15, 4 का वर्ग तो 16 बड़ी हो गई, 4 से छोटी 3 का वर्ग क्या होता है 9 होता है, तो यहाँ 3 लेना है। अब 3 के साथ या तो 1 आएगा या 9 आएगा, ठीक। हमें क्या पता 1 आएगा कि 9, ये ऐसे पता लगेगा कि इससे छोटी जो संख्या हमने ली है इससे 1 अंक बढ़ा के गुणा करना है। 3 चौका कितना हो गया 12। अब ये देखना है कि ये कितना हो रहा है यहाँ 15, और ये कितना है 12। अब ये जो गुणनफल है ये 15 जो है इस गुणनफल से बड़ा होता है तो ये बड़े वाला अंक आता है, और ये यहाँ वाला अगर इस गुणनफल से छोटा है तो छोटे वाला अंक आता है। देख मैं एक और बताऊं, जैसे बड़ा 54,756, जैसे ये आ गया, ये इसका स्क्वायर रूट निकालना है और हमें 2 ही सेकंड में निकालना है।
मैंने बताया था 2 अंक छोड़ दो ये राइट साइड से। 6 किस किस के आता है, 4 के और 6 के। एक 547 से छोटी वर्ग संख्या लेनी है। देखो 25 का वर्ग होता है, 25 का वर्ग होता है 625। 24 का वर्ग होता है 576, ये तो बड़ा है। 23 का वर्ग क्या होता है 529। तो यहां मैंने ले लिया 23, क्योंकि मैंने बताया था 24 का लोगे तो 24 का वर्ग तो 576 होता है, 576 होता है। तो ये मैंने ले लिया 23 का वर्ग। अब यहाँ 4 लिखूंगा या 6 लिखूंगा, मैंने बताया था इससे 1 अंक ज्यादा से गुणा करेंगे। 23 से 1 अंक जोड़ दो, 24 से गुणा करेंगे। जैसे मैंने यहाँ 3 को 4 से किया था, यहाँ 23 है तो 24 से गुणा करेंगे। 23 चौका 92, में पहाड़े भी 25 तक याद होने चाहिए तुम्हें। 23 दूनी 46 और 9 55, 552। अब ये देखो, ये बड़ा है इससे तो बड़े वाला अंक आएगा, और ये छोटा है इससे तो छोटे वाला अंक आएगा। तो ये इससे छोटा है तो छोटे वाला 229 का। ऐसे हम निकालते हैं स्क्वायर रूट। इसकी जब प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर वो याद रहने लग जाएगी बात। देखो, एक 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 क्यूब कैसे निकालते हैं, जैसे 12 का क्यूब कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद 21 का क्यूब कैसे निकालेंगे, उसके बाद 22 का 33 का क्यूब कैसे निकालेंगे, उसके बाद 23 का 32 का क्यूब कैसे निकालेंगे। तो ये क्यूब निकालने का तरीका क्या होता है, या तो एक ही दर है या एक ही दर है, या दोनों अंक एक जैसे हैं या फिर अलग अलग है। 4 प्रकार से क्यूब निकालते हैं। तो यहां लिखोगे 1 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8। दो साइड में काटा मारोगे, इसका दुगुना यहां लिखोगे, इसका दुगुना यहां लिखोगे, इसको जोड़ दोगे 8 12 7 1728। इधर 21 का वर्ग है, इधर से 1 है तो इधर से स्टार्ट करो। 1 का दुगुना 2 का दुगुना 4 का दुगुना 8, दोनों में मैंने बताया था काटा लगाना है। इसका दुगुना यहाँ, इसका दुगुना यहाँ, ये जोड़ देंगे। ये आ गया 1, ये 6, ये 12, ये 92 66 हो गया। इसका कैसे निकालेंगे, दोनों एक जैसे अंक हो तो 4 बार इसका क्यूब लिखना है। 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब। इन दोनों में काटा मारोगे, इसका दुगुना यहाँ लिखोगे, इसका दुगुना यहाँ लिखोगे, इसको जोड़ दोगे 8 16 8 24, 2 16 8 24, 2 26, 2 8 2 10। इसमें कैसे निकालेंगे, 3 का क्यूब इधर लिखोगे, 2 का क्यूब इधर लिखोगे। और यहाँ 2 अंक कैसे लिखेंगे, देखो इधर वाला लिखेंगे 3 दूनी 6 6 3 18। उधर वाला कैसे लिखेंगे, 3 दूनी 6 6 दूनी 12। फिर समझो इसको, देखो कैसे लिखा है मैंने। फिर बताऊं, 3 का क्यूब यहाँ, 2 का क्यूब यहाँ। 3 दूनी 6, 6 को इधर वाले अंक से गुणा करोगे तो इधर लिखना है। इसको इससे गुणा करके उधर वाले अंक से गुणा करोगे तो उधर लिखना है। 3 दूनी 6 6 दूनी 12 इधर लिख दिया। 3 दूनी 6 6 3 18 इधर लिख दिया। वही मैंने दोनों साइड में काटा मार दिया। इसका दुगुना यहाँ लिखेंगे, इसका दुगुना यहाँ लिखेंगे, इसको जोड़ देंगे। 8 24 और 8 12 36, 3 18 36 54 और 3 57, 5 और 27 और 5 32। इसका क्यूब आ जाएगा 32,768। तो मैंने 4 प्रकार से क्यूब बताए हैं। एक तो एक ही दर है, एक ही दर है, दोनों एक जैसे हैं और दोनों अलग अलग है। ठीक है। क्यूब रूट निकालने का एक तरीका, बेस्ट तरीका ये होता है, जैसे मैं कहूं कि 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 6 का क्यूब क्या होता है 216, और भाई 7 का क्यूब क्या होता है 343, 8 का क्यूब क्या होता है 512, और भाई 9 का क्यूब क्या होता है 729, और 10 का क्यूब क्या होता है 1000। अब यहाँ मैंने क्या बताया है, यहाँ तुम्हें क्या करना है, जैसे मैं कहूँ कि 12 167, जैसे कितनी बड़ी संख्या मैं कहूँ कि इसका घनमूल क्या होगा। तो वर्ग में 2 2 के जोड़े थे, राइट साइड से हमने दो दो अंक लिए थे, घनमूल में 3 3 के जोड़े, राइट साइड से 3 अंक छोड़ देने तुम्हें। अब ये 7 इकाई का ये 7 देखना है किसका क्यूब होता है, सिर्फ 3 में 7 होता है। ठीक है।
5 में 5 होता है, 6 में 6 होता है, 7 में 3 होता है, 8 में 2 होता है, 9 में 9 होता है, 10 में 0 होती है। तो ये इकाई के स्थान पर 7 किसके क्यूब में होता है? 3 के क्यूब में। ठीक है, तो इसकी जगह तो लिखेंगे 3। अब इससे छोटी घन संख्या लेनी है। 3 का क्यूब तो 27 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। तो ये इसका है कितनी बड़ी संख्या, ये तरीका होता है घनमूल निकालने का। कितनी बड़ी संख्या ले सकते हो? ठीक है, देख सुनो, एक होता है दर्पण प्रतिबिंब, और एक होता है जल प्रतिबिंब। एक होता है दर्पण प्रतिबिंब और एक होता है जल प्रतिबिंब। तो सबसे पहले तो आकृति भी आती है क्वेश्चन में, रीजनिंग में। तो दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब में एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि दर्पण प्रतिबिंब में आकृति बाएं से दाएं या दाएं से बाएं बनती है। जब भी किसी आकृति को हम दर्पण में देखते हैं तो जो आकृति है वो या तो दाएं से बाएं या फिर बाएं से दाएं आपको घुमानी है। क्योंकि दर्पण में, मिरर में जब देखते हैं तो राइट साइड वाली चीज लेफ्ट में दिखाई देती है, लेफ्ट वाली चीज जो है वो राइट में दिखाई देती है। और जल प्रतिबिंब में लिखो कि आकृति या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर घुमाई जाती है, यानी कि ऊपर वाली चीज नीचे दिखाई देगी। तो ये आकृति का जब टॉपिक आएगा ना, जब उसमें मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा तुम्हें। फिलहाल तो एक बात ये ध्यान रखो कि जो अंग्रेजी में जो हमारी अल्फाबीट है, 26 वर्ण है, इसमें 11 ऐसे अक्षर होते हैं जिनको यदि दर्पण में देखोगे तो वो एज इट इज दिखाई देंगे, और 8 अक्षर ऐसे हैं जो जल में देखने पर एज इट इज दिखाई देंगे। ये भी तुम्हें बताऊंगा मैं प्रैक्टिकल करके, जब हमारी आकृति का जब टॉपिक आएगा कि जल में आकृति कैसे दिखाई देंगी, दर्पण में कैसे। तो अब तो कॉमनली वैसे बताया मैंने, 11 अक्षर जो है, तुम एक बार प्रैक्टिकल करना कि 11 अक्षर कौन से हैं जिसको हम जब मिरर में देखेंगे तो वो एज इट इज दिखाई देते हैं। ऐसा यदा कदा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका जल प्रतिबिंब वही होता है, तो ऑप्शन में 7 8 ऐसे मिलेगा। तो 8 अक्षर तुम्हें याद रखना है। घड़ी में किसी भी समय को जब हम दर्पण में देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि 3 बजे हैं, देखो 3 बजे हैं, जैसे मैं कहूँ कि 3 बज रहे हैं, ठीक है, तो 3 बजे को जब हम मिरर में देखेंगे, जब हम इसको दर्पण में देखेंगे, तो ये जो सुई 3 वाली है इधर नोक पे दिखाई देगी हमें। ठीक है, जब 3 बजे घड़ी में देखेंगे और इसको जब शीशे में देखेंगे, मिरर में देखेंगे, दर्पण में देखेंगे, तो वो सुई 3 वाली नोक की, क्योंकि मैंने बताया था दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, यानी 3 वाली चीज इधर दिखेगी, इधर वाली उधर दिखेगी। तो 3 वाली नोक पे दिखेगी, तो 3 वाली नोक पे दिखेगी, तो सीधा से एक सूत्र बन गया कि यदि 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 बज जाएंगे। तो किसी भी समय को 12 में घटाओगे तो वो दर्पण का समय बनेगा। दर्पण के समय को वास्तविक समय बनाना होगा तो भी तुम्हें 12 में से घटाना है। अब 12 का मतलब ये हो गया पूरा समय है तो 12 में से, यदि मिनट दी गई है तो 11:60 में से घटाओ। 11:60 का मतलब 12 बजना है, 11:60 तो कभी बजते नहीं। तो 11:60 का मतलब क्या होता है? 12 बजना होता है। 11:60 सुविधा के लिए हम इसलिए लेते हैं कि यदि किसी घड़ी में 8:30 हुए हैं और यदि हम इसको दर्पण में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, तो हम तुरंत प्रभाव से आंसर देंगे कि 3:30 दिखाई देगा। समझ कि 12 में कब घटाओगे? जब पूरा समय हो, और मिनट दे रखी है तो 11:60 में से घटाओ। कई बार यदा कदा वो जो ट्रेन वाला समय दे देते हैं कि एक घड़ी में मैं कहूँ कि 20:12 हुए हैं, तो क्या समय दिखाई देगा दर्पण में देखेंगे, तो 20 को पहले कन्वर्ट कर लो, 8:12 कर लो इसको। 20:12 का मतलब क्या होता है? 12 के बाद तो 20 तो बचते नहीं, तो 8:12 को किस में घटाएंगे? 11:60 में। जल में कोई चीज जल में देखोगे तो ऊपर से नीचे दिखाई देती है। टी को देखोगे, टी ऐसे इस आकृति में, यानी कि हम परछाई देखेंगे जल में तो हमारा सर नीचे दिखाई देगा और पैर ऊपर दिखाई देगा। तो जल में 2 टाइम याद रखना, एक तो 18:30 में से घटाना है तुम्हें, और एक तुम्हें 17:90 में से घटाना है। तो ये 2 बात ध्यान रखनी है। अब मैंने ये अलग अलग क्यों लिख दिया ये टाइम? किसी भी समय को जब हम जल में देखेंगे तो ये एक रेशियो है, एक डाटा है कि इससे बिल्कुल स्टिक आंसर आएगा, कोई चीज उल्टी दिखाई देती है। तो 30 और 90 का क्या मतलब है यहाँ? इसका मतलब है कि यदि मिनट जो है वो 30 से ऊपर दी गई है जब, तो 17:90 में से घटाना है। जैसे मैं कहूँ कि एक घड़ी में 7:45 हुए हैं, मैं कहूँ कि 40 मिनट हुए हैं, तो जल में देखने पर क्या दिखाई देगा? तो अब 7:40 को, ये बता दो, 7:40 को इसमें से घटाओगे कि इसमें से घटाओगे? 17:90 में। तो मिनट यदि 30 से नीचे दी गई है जब, तो 18:30 में से घटाना। यदि 30 मिनट से ऊपर दी गई है तो 17:90 में से घटाना। अब 7:40 हुए हैं,
तो जल में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, तो तुम्हें ऑप्शन क्या मिलेगा, 10:50 मिलेगा। समझ में आई कि ना ये बात बताओ, आ गई। और 30 से नीचे समय दिया गया है तो 18:30 में से घटा। ठीक है, चले आगे। देखो, वर्ण और वर्णमाला, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं तुम्हें, वर्ण और वर्णमाला क्या होती है। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं होते, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला क्या होती है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब हमारी हिंदी वर्णमाला में तो हम स्वर व्यंजन लेते हैं तो 44 वर्ण होते हैं, 11 स्वर हो गए, 33 व्यंजन हो गए। पर उसके साथ और भी वर्ण होते हैं, जैसे अयोगवा वर्ण भी होते हैं, द्विगुणित वर्ण भी होते हैं, द्विअर्थी यानी कि संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। तो टोटल यदि कभी भी तुम्हें वर्णों की संख्या पूछी जाए, यदि वर्णों की संख्या पूछी जाए, तो पहले तो थे 52, लेकिन अब वर्तमान में हमें टोटल 53 वर्ण बताने हैं। पहले थे कितने, 52 वर्ण, लेकिन अब जो हमारी जो मान्यता देने वाली समिति है, केंद्रीय समिति जिसको हम बोलते हैं, उसने एक वर्ण को और मान्यता दी है। एक ये वर्ण है जिसका उच्चारण जो है ल और ड के बीच का होता है। ठीक है, ल और ड के बीच का होता है, तो इसको हम लय बोलते हैं। तो इसका उच्चारण थोड़ा सा हट के इन दोनों के बीच सा है। तो ये अक्टूबर 2024 में केंद्रीय समिति, हिंदी केंद्रीय समिति ने इस लय को मान्यता दी है। तो टोटल 53 वर्ण हो गए। और ये कहाँ बोला जाता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, कौन सी भाषाओं में होता है, तो हमारी जो पड़ोसी भाषा है राजस्थानी और हिंदी, इन दोनों में इसका प्रयोग होता है। तो टोटल 53 वर्ण है। अब देखो 53 वर्ण है, तो एक तो हो गए स्वर, एक हो गए व्यंजन, उसके साथ व्यंजनों में होता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन हो गया। संयुक्त व्यंजन के साथ में फिर हम बात करें तो हो गए द्विगुणित व्यंजन, वर्ण हो गए, द्विगुणित हो गए। फिर लिख देता हूं यार, द्विगुणित, द्विगुणित वर्ण हो गए। और उसके बाद में फिर हो गए हमारे अयोग्यवा हो गए। तो इनसे मिलकर के टोटल वर्णों की जो संख्या है वो निर्धारित होती है। स्वर 11 होते हैं, ए आ ई ऊ री, ए आई ओ औ, 11 होते हैं। व्यंजन व्यंजन कैसे कैसे है तक टोटल 33 व्यंजन होते हैं। क्योंकि 5 वर्ग होते हैं, कै वर्ग, कै ख ग गई च छ ज जइए, ट ठ ड डन, त थ द धन, प फ ब ब में। ठीक है, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण अंदर से होता है, यह लव हो गया। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, उष्म व्यंजन हो गए, गर्म वायु मुख से बाहर आती है। तो ये आगे पढ़ेंगे ये सारी चीजें। तो ये 33 होते हैं। संयुक्त व्यंजन जिनको द्विअर्थी बोलते हैं, क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। ये कै से मिलके और सह से, दो के जोड़ से मिलके बनता है। अलंत का मतलब ये आधा हो गया, इसमें सवर नहीं है, आधा है। अलंत का मतलब ये होता है। तय तय के साथ रे होता है। गे में जय आधा होता है और यह पूरा होता है। और उसके बाद स में, श्रय में से आधा होता है और रे, ये चार जो होते हैं ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। उसके बाद अयोग्यवा, जिनको न हम स्वर कहते हैं न हम इसको व्यंजन कहते हैं, इनको हम बोलते हैं अयोग्यवा, अनुस्वार और विसर्ग। तो दो हो गए हमारे, अंग और ए जो हो गए वो अयोग्यवा हो गए। ठीक है, तो अंग और ए अयोग्यवा क्या होते हैं, जिनको ना हम स्वर कहते हैं ना हम व्यंजन कहते हैं। द्विगुणित ये होते हैं जो नीचे ये बिंदी होती है ना, ये इसको द्विगुणित बोलते हैं। तो ये शायद फारसी भाषा के वर्ण है जो हमारी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। क्योंकि हमारी जो हिंदी भाषा है ये तो बहुत विस्तृत है, इसमें तो लगभग भाषाओं के शब्द प्रयोग होते हैं। चिन्नी हो, अरबी, फारसी, जो भी है, अंग्रेजी, तो सभी भाषाओं के जो शब्द हैं वो हमारे इसमें प्रयोग होते हैं। तो ये लगभग लगभग टोटल ये 53 वर्ण कैसे हो गए, 33 और 11 कितने हो गए, 44, और 4 48, और 2 50, और 2 52, और एक ये जो जो मान्यता दे दी 2024 में। तो टोटल ये 53 वर्ण होते हैं। अब आगे आगे आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो लय है इसको हम व्यंजन मानेंगे, तो व्यंजनों की संख्या 34 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट बुक आएगी उसमें 34 हो जाएगी। तो ये टोटल हमारे, और यहाँ यहाँ एक चीज और समझाता हूँ मैं तुम्हें छोटी सी, कि जो वर्ण होता है, एक तो होता है वर्ण होता है,
और एक होता है अक्षर होता है। तो वर्ण और अक्षर, देखो इनमें ये कंफ्यूज होता है कि वर्ण और अक्षर सेम ही होते हैं, लेकिन यहाँ जो माइनर जो थोड़ी सी इनमें विरोधाभास है कि अक्षर जो होता है जिसका क्षर ना हो, जिसका क्षर ना हो, यानी कि क्षर मानी टुकड़े, यानी कि जिनको हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है, जिनको हम तोड़ नहीं सकते। तो ये तोड़ किसको नहीं सकते, जैसे यहाँ में लिखा कै के आधे हलंत है, तय के नीचे ये हलंत, जितने भी हलंत वाले जो वर्ण हैं ये सारे अक्षर होते हैं, क्योंकि इसमें वो टुकड़े नहीं हो सकते। हालांकि हालांकि कै जो है, कै के टुकड़े कर सकते हैं, विच्छेद कर सकते हैं, कै में स्वर बाहर निकाल देंगे ए, जैसे जैसे चा 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 चे, चे में आ स्वर बाहर आ जाएगा, वर्ण विच्छेद हो गया। तो जो जिनको हम अलग कर सकते हैं, जिनके टुकड़े कर सकते हैं, वो तो होते हैं वर्ण, और जिनको हम अलग नहीं कर सकते वो होते हैं अक्षर। जो स्वर होते हैं, स्वर होते हैं, स्वर जो 11 स्वर है, इनको हम वर्ण भी कहेंगे, इनको हम स्वर भी कहेंगे, अक्षर भी कहेंगे, क्योंकि स्वरों के भी वो टुकड़े नहीं होते, ठीक है। बाकी बाकी जो व्यंजन होते हैं वो वर्ण होते हैं, स्वर होते हैं वो भी वर्ण होते हैं, और जो जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिनके नीचे अलंत लग गया, वो क्या होते हैं, अक्षर। अब छोटी सी बात यदि मैं कहूँ तो जिनको 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 हम समझ सकते हैं, जिनको समझा जाए वो तो होते हैं अक्षर, और जिनको लिखा जाए, पढ़ा जाए, ठीक है, लिखा भी जाए और साथ में पढ़ा भी जाए, वो क्या होते हैं, वो होते हैं वर्ण। इनको हम पढ़ सकते हैं, ये कै के नीचे अलंत है तो आधा कै है ये, इनको हम समझ सकते हैं, तो ये अक्षर होते हैं, ये होते हैं वर्ण। तो आज की हमारी क्लास यहाँ समाप्त होती है। जो साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, थोड़ा सा अप्रिसिएशन करें, मोटिवेशन करें, तो और अच्छी अच्छी क्लासें हमारी ये पूरी क्लासें चलेंगी। मैंने बताया था 30 जून तक। तो जो नियमित विद्यार्थी पाठक बनेगा उसको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। बाकी एज यू लाइक मोस्ट, फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, क्लास के साथ, तब तक बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।